story of two generations. So college की life is very interesting life. हम हारते तब हैं जब हमने उसकी कोशिश नहीं करते हैं. कॉलेज की कहानी है, कॉलेज में जो बहुत है, इट्स अ रिवेंज स्टोरी ऑल्सो. अगर आप हार भी जाओगे तब भी कामयाब. मेरी माँ मुझे कहती थी, अगर तूने डाकू बनना है तो डाकुओं में बैठ. नेपोटिज्म हमेशा होगा. वहां पर एक बहुत बड़ा वाक्य था कि चलती बसों में पत्थर मार के तोड़ देते थे. बट अब मुझे लगता है जो कोशिश करता है वो जीता हुआ ही है. आजकल के बच्चे इंस्टाग्राम के बच्चे हो गए हों. नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह. आप सबका स्वागत है आयोन भारत में. हमारे साथ इस वक्त एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदी फिल्मों में, पंजाबी फिल्मों में काम कर चुके हैं और ऐसे इंटेंस रोल किए हैं. जैसे ही आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद नाम बताने की मुझे जरूरत नहीं है. मानव विज हमारे साथ हैं. मानव, आपकी फिल्म आ रही है रोडे कॉलेज. पंजाबी फिल्म है, कॉलेज से जुड़ी हुई फिल्म है, ट्रू इवेंट्स पे फिल्म है. क्या है इस फिल्म के बारे में, सबसे पहले ये बताइए. मैम, पहली चीज तो बड़ी ऑनेस्ट स्क्रिप्ट है ये. रोडे कॉलेज एक रोडे गांव है हमारा, मोगा के पास पड़ता. तो उस पे आधारित है. कुछ ट्रू इवेंट्स उठाए इन्होंने. इट्स अ स्टोरी ऑफ टू जनरेशंस. तो हमने कोशिश की है कि हम कॉलेज लाइफ को दिखा सकें. हमने कोशिश की है कि जो प्रॉब्लम्स कॉलेज लाइफ में होती हैं, अक्सर होती हैं, इंटरेस्टिंगली हमें लगता है वो नहीं है प्रॉब्लम्स, बट उनका एक रिपल इफेक्ट होता है कि आप हम कुछ कर तो लेते हैं लेकिन वो 10 साल बाद पता चलता है कि वो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट. तो वो एक कहानी हमने बड़ी अच्छी सी बनाई है उस हिसाब से कि देयर इज अ रिवेंज, देयर इज अ रोमांस, देयर इज एक्शन, देयर इज अ थ्रिल, और मॉरली भी बहुत स्ट्रांग कहानी है. तो उस कॉलेज के ऊपर और उस गांव के ऊपर, उस सोच के ऊपर ये रोडे कॉलेज बनाई गई. और इसका मेन कैरेक्टर क्या है, मतलब वो किस तरह से सोचता है? देखिए, मेन कैरेक्टर्स में बहुत सारे हैं. उसमें धनवीर सिंह है, विशाल सिंह बराड़ है, मनप्रीत डोली है एंड अरविंदर सिंह. ये सब लोग मेन किरदार कर रहे हैं कॉलेज के. बट इंटरेस्टिंगली आई एम द नरेटर ऑफ द फिल्म. ओके. सो एंड अब ये चीज़ें डेफिनेटली फिल्म देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि हाउ आई एंटर द स्टोरी नाउ. यू आर गेटिंग पॉइंट कि मैं नरेटर तो हूँ, ही इज नरेटिंग कि क्या हुआ था. क्या हुआ था? बट इंटरेस्टिंगली हम उसी कहानी को उसके बीच में लेके आते हैं. तो इसलिए फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है. उसका क्या पास्ट था और वो पास्ट क्यों था एंड व्हाट ही हैज बिन थ्रू, उसके साथ क्या बीती है. और इंटरेस्टिंगली एक और बहुत है, इट्स अ रिवेंज स्टोरी आल्सो. सो दैट इज व्हाट हाउ द मेन आर्टिस्ट थिंक्स. इवेंचुअली ही वांट्स कि सब चीजें ठीक हो. लेकिन अगर आप कॉलेज लाइफ में, फॉर एग्जांपल आप भी कॉलेज में पढ़े हैं, हम कुछ लोग तो पढ़ाकू होते हैं, डेफिनेटली किताबों में लगे रहते हैं, पर कुछ लोग कहीं ना कहीं मिसयूज हो जाते हैं, राइट? बिकॉज वो जिंदगी ऐसी होती है. वो हम इस पिक्चर का एक डायलॉग भी है कि जब आप इसे ना पंजाबी बट आई टेल यू इन हिंदी कि भाई जब कॉलेज के बाहर एक चौराहा होता तो हमें नहीं पता कि उधर से जिंदगी आपको चारों रास्ते में कहाँ लेके जाएगी, बट वो होता कॉलेज के बाहर ही. वो डेफिनेटली जब आप खत्म करने वाले होते हैं कॉलेज तो आपको पता होता है कि यार मैंने ये करना है. लेकिन समवेयर डाउन द लाइन कोई ना कोई ऐसा इवेंट होता है कि बहुत सारे, मेटाफोरिकली स्पीकिंग, कुछ लोग किसी से आशिकी कर बैठते हैं और पता चलता है कि उससे नहीं बनी तो फेल हो जाते हैं. एंड देन यू डोंट नो व्हाट टू डू. इट्स जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल, बट इंटरेस्टिंगली लाइफ हमारी बदल जाती है. एंड देन इट इज़ अ डोमिनोज इफेक्ट. धीरे धीरे करके वही चीज़ हमारे घर तक पहुंचेगी, वही आपके परिवार तक पहुंचेगी. सो कॉलेज की लाइफ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ. अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि उनके जीवन में, कॉलेज लाइफ में, उसके इंसिडेंट्स के ऐसा इम्पैक्ट होता है कि पूरी जिंदगी उनके साथ रहता है जी. वो चीज़ें. आप कॉलेज में कैसे स्टूडेंट थे? ब्रिलियंट होंगे. पता शायद दर्शकों को पता नहीं होगा, मैं बताऊं कि होम्योपैथिक डॉक्टर जी. प्रैक्टिस करते थे मानव विज जी, और उसके बाद एक्टर बने, तो जाहिर सी बात है कॉलेज में अच्छे स्टूडेंट होंगे. हाँ, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था. अगर यही बात आप मेरे प्रिंसिपल से पूछेंगे तो डेफिनेटली वो मुंह बनाएंगे. प्रिंसिपल और टीचर्स को तो स्टूडेंट शायद एक दो ही क्लास के बहुत प्रिय होते हैं, प्यारे लगते हैं, बाकी तो सब. हाँ, वो भी है, लेकिन मैं थोड़ा शरारती भी था. जरूरत. मेरी मेरी मॉम म्यूजिक की लेक्चरर थी, तो मैं उसी घराने से हूँ कि जहाँ पढ़ाई की जाती है. लेकिन मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मुझे इनोवेटिव काम करना है. तो मेरी माँ को भी पता था. तो डेफिनेटली आई वाज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट बट ऑनेस्ट वन. वो क्वालिटी मेरे पास आज भी है कि अगर सिनेमा में भी हो सकता है मैं एक्टिंग में चूक जाऊं, पर ऑनेस्टी में बहुत मुश्किल से चूकता हूं. बिकॉज मुझे ये पता है कि काम है,
काम इबादत है और हमको बहुत तमीज़ में करना है, तो इसलिए बच जाता हूँ। तो आई थिंक दैट कॉलेज लाइफ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट था कि मैं सारी क्लासेस लगाता था, बंक नहीं करता था। नहीं भी समझ में आता था तब भी बैठता था, फेल भी हो जाता था, एक आधी सप्ली भी आती थी तब भी इसको पढ़ लेता था। तो इवेंचुअली आई बिकेम, सो मुझे, माई मॉम हमेशा मुझे कहते थे कि भाई जो मर्जी हो जाए, ही डजंट नो हाउ टू टेक अ यू टर्न। सो वो जो कॉलेज लाइफ में वही कर रहा था मैं, कि अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ गया कि मुझे ये करना ही करना है तो मैं कर लेता था। सो कॉलेज लाइफ की वो याद मेरे को आज भी पक्की है, डेफिनेटली, कि वो कहते थे आपसे नहीं होगा तो मैं कहता हूँ अच्छा अब तो होगा। सो दैट इज़ हाउ द जो कॉलेज लाइफ में आप करते आ रहे हैं वो आप निजी ज़िंदगी में करते ही चले जाएंगे कहीं ना कहीं, बिकॉज वो पक जाता है। दैट इज़ अ लाइफ, दैट इज़ अ टाइम जब आप उस जगह ग्रो कर रहे होते हैं हम्म। कि यू डोंट नो, इनवॉलंटली यू आर ग्रैबिंग एवरीथिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, एंड वो आते हैं आप कभी भी नहीं छोड़ पाते, कभी भी नहीं छोड़ अच्छा, इस फिल्म में कोई ऐसा कैरेक्टर जिसको आप अपनी कॉलेज लाइफ से उसको रिजेंबल कर पाते हैं, उससे सोच पाते हैं कि हाँ, मेरे कॉलेज में कोई ऐसा बंदा था या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था, इस फिल्म में कुछ नहीं, ऐसा? मेरा किरदार ऐसा है। मैं, हमारे दो जनरेशन की कहानी है, तो मैं कुछ 20 साल पहले का भी हमने पोर्शन शूट किया जो फ्लैशबैक है कि क्या हुआ था मेरे और मेरे परिवार के साथ, और अभी भी शूट किया कि 15 साल के बाद वो वापस आता है, राइट। तो आई हैव टू एज ग्रुप्स टू फॉलो। वो काफ़ी हद तक मेरे ऐसा था कि मस्ती करता था, स्कूटरों पे घूमना, खेलना अच्छा लगता था, पढ़ाई भी करता था। सो थोड़ा थोड़ा किसी लड़की को पसंद भी करते थे उस टाइम पे, तो उसको कह भी नहीं पाते थे। तो काफ़ी हद तक जो जंटे का उस किरदार है। जनरेशन में थोड़ा मुश्किल होता था बोलना, आजकल के बच्चे तेज होते हैं, बोल लेते हैं। आजकल के बच्चे इंस्टाग्राम के बच्चे हो गए हों, यू नो दे नो, डीएम कर देंगे फिर वो हाँ। वैनिश भी कर देंगे। डॉक्टर से एक्टर बनना, ये हम्म। सफर कैसे और ये दिमाग में कैसे आया? प्रैक्टिस कर रहे थे, उसके बाद कैसे रास्ता कैसे बना ये? बड़ा सिंपल है कि मैं कभी डॉक्टर बनना नहीं चाहता था। इंटरेस्टिंगली, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था भी, अच्छा, करता हूँ भी। हमारी जनरेशन के लोगों के साथ ये होता था कि माँ बाप या डॉक्टर या इंजीनियर दो ही चीज बनाना चाहते थे। नहीं, ऐसा नहीं था। माई मदर वॉज वेरी मच ओपन टू लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट समवेयर डाउन द लाइन उनको होगा, बिकॉज हर माँ के मन में होता है कि यार मेरा बच्चा ये बन जाए। तो समवेयर डाउन द लाइन मैंने कभी क्वेश्चन नहीं किया उनको, because my mom, she's no more right now, she left us in 2009, but eventually she was very sweet। तो वो कुछ ज़्यादा मांगती नहीं थी। तो एक दिन उन्होंने बोला यार मैं चाहती हूँ डॉक्टर हो, तो मैं जब निकलूँ सफ़ेद गाड़ी में से लोग बोले डॉक्टर साहब की माँ आ गई। सो मैंने कभी ना नहीं बोला। तो आई सेड जितना बन पड़ेगा मैं करूँगा। सो आई स्टडीड, आई एंटर्ड अ मेडिकल कॉलेज, मैंने कंप्लीट किया। लेकिन आधे रास्ते में मेरी माँ को थोड़ा दिखने लग गया था कि इसका मन नहीं मेरे लिए कर रहा है। तो शी टोल्ड मी, शी सेड अगर अगर नहीं करनी हो तो मुझे पूरी करने के बाद बता देना, अभी कंप्लीट कर ले। सो जिस दिन मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, देन आई टोल्ड हर, आई सेड मन तो नहीं है मॉम, बट आप देखो क्या कहना। सो मेरी माँ ने एक ऐसी बात बोल दी कि जिसके कारण मेरा पीछे मुड़ना नहीं हो पाया। शी सेड देख तेरा सपना मेरा सपना, ठीक है, अब तूने मेरे सपने को भी अपना बनाया, पर अब एक्टर बन जाना, ठीक है, नहीं तो दो सपने टूटेंगे। सो जब मैं टीवी कर रहा था तो शी नेवर यूज्ड टू लाइक माय वर्क मच, क्योंकि वो म्यूज़िक की लेक्चरर थी, यूथ फेस्टिवल में जज बनती थी, बहुत सारे बच्चे पढ़ाती थी, तो उनको झूठ बोलने की आदत नहीं थी। ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा है, यू नो, ऐसा नहीं था। तो शी टोल्ड मी वंस, शी सेड मुझे तेरा काम पसंद नहीं आ रहा मानो, एंड शी यूज्ड टू कॉल मी विक्की, मेरा घर का नाम था। मैं कहा मॉम छोड़ दूँ? तो शी सेड छोड़ मत, देख क्या कर सकता है इसके साथ। आई ट्राइड, मेरे से हुआ नहीं, राइट, मेरे से हुआ नहीं बिकॉज मेरी इनकॉम्पिटेंसी लेवल होगा। देखो हर आदमी हर चीज़ नहीं कर सकता। देन शी लेफ्ट अस इन 2009। उसके बाद आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मे बी हर स्पिरिट गाइडेड मी टू अंडरस्टैंड सिनेमा मोर। तो मैं उतना ही अपने सिनेमा को अच्छे से लेने लग गया। नाउ आई डोंट वर्क फॉर एनी प्रोडक्शन कंपनी, आई डोंट वर्क फॉर एनी डायरेक्टर, आई वर्क फॉर सिनेमा, क्योंकि मुझसे मोहब्बत करता हूँ। सो इसलिए शायद कभी गलत एक्टिंग भी करता हूँ तो लोगों को ठीक लगता होगा, क्योंकि कई बार वो आप आशिकी में इतनी शिद्दत से होते हो कि उसमें गाली गलौज भी हो जाए तब भी प्यार आता है। सो वो मेरा ऐसा कुछ चेंज आ गया। लेकिन यस, मेडिसिन से यहाँ आना थोड़ा मुश्किल था, बट माय पेरेंट्स वर सपोर्टिव। मेरी माँ मुझे आधी तनख्वाह देती थी अपनी कि सड़कों पे ना खाना पड़े इसको। सो आई वॉज लकी, और मेरी स्ट्रगल कभी नहीं हुई, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज स्पिरिचुअली गाइडेड। आई हैड फेथ ऑन माई साइड। तो कुछ भी लाइफ में उतार चढ़ाव आया, आई विल कैन नॉट कॉल इट अ स्ट्रगल,
देखो स्ट्रगल तो तब होती है कि जब माँ बाप आपसे प्यार ना करें, स्ट्रगल तो तब होती है जब अपने बिछड़ जाएं। सो लेकिन जिंदगी में धक्के स्ट्रगल नहीं होती। बिल्कुल, वो तो प्रोसेस होता है, रास्ता होना होता ही है चाहिए, पहुँचने धक्के का। नहीं पड़ेंगे तो समझ कैसे आएगा। आपने क्योंकि सास भी कभी बहू थी में भी काम किया जी था, जी जी। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे या ये, यदि है ना? जी। क्या रोल था आपका और वहाँ से शुरुआत होके फिर बड़े पर्दे तक में आना, पहले आपने पंजाबी फ़िल्मों में शुरू किया, फिर आप हिंदी फ़िल्मों में आए जी क्योंकि हिंदी में आपके बहुत इंटेंस रोल, अंधाधुन हो जी या फिलौरी हो, जी उड़ता पंजाब हो, इन सारी फ़िल्मों में आपने काम किया है और बहुत बेहतरीन मतलब आपके इसमें रोल रहे हैं, बहुत नाम शबाना में जो आपका कैरेक्टर था, जी। बहुत अच्छा था। तो किस तरह से ये सफ़र किस तरह से टीवी से लेके पंजाबी फ़िल्में और हिंदी फ़िल्में सफ़र कैसे तय हुआ आपका? कुछ तो करना था पहुंच के, हुँ। तो टीवी मिल गया, तो मैं जॉयदीप का रोल करता था, तुलसी का पोता था, हाँ, हाँ। एंड नर्डी कैरेक्टर था तो पीछे खड़ा रहता था, पर डे मिलता था तो डेफिनेटली घर चल रहा था। बट इंटरेस्टिंगली मैं सीख भी रहा था, क्योंकि जब सामने कैमरा आता है सिखाई देता है आपको, और जब वहाँ पर 10 आर्टिस्ट काम कर रहे हैं तो इंसान का दिमाग इतना तेज़ होता है, कहीं ना कहीं ग्रैब कर लेता है। पर मेरी लाइफ में उससे भी बड़ा चेंज आया कि आई गॉट मैरिड टू मेहर। मेहर। हुँ। शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस। तो जब उससे शादी हुई तो उसकी जो विश थी मेरे को लेके, दैट चेंज्ड मी। वो रोज़ मुझे कहती थी मैं आपको ऐसा नहीं देखना चाहती। तो वही बात है, जब आप किसी से मोहब्बत करते हो, इश्क करते हो, तो उसको रुझाने के लिए कुछ भी करते हो, नहीं जैसे चांद तारे तोड़ लाओ, नहीं तो वो कहती मुझे पिज़्ज़ा खिला दो। हुँ। तो मेहर्स विश वॉज टू मी टू बिकम एन एक्टर प्रॉपरली, विच माई मदर ऑल्सो वॉन्टेड। बट इज वेरी अनकैनी कि जिस साल हमारी शादी हुई थी उसी साल मैं मॉम पास्ड अवे, और जब मेहर मुझसे बात करती थी तो शी यूज टू यूज सम वर्ड विच माई मदर यूज टू यू, एंड दे आर बोथ डिफरेंट, बोथ आर टोटली डिफरेंट पीपल। एंड सॉरी मैं थोड़ा नहीं, नहीं। फफल रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुछ इमोशंस ऐसे हैं इसमें जो बहुत कम मैंने इस्तेमाल किए अपनी लाइफ में। अब हर विश टू सी मी ग्रो, दैट गिव मी द फर्स्ट थिंग। Then she started proving herself as an actor, like Bajrangi Bhaijaan and all. That inspired me. Then we both wanted one thing कि हमें इज्जत मिले ना मिले, हमारे क्राफ्ट को इज्जत मिलनी चाहिए। सो हमारा इंटेंट बदल गया आफ्टर गेटिंग मैरिड टू ईच अदर। सो यू अंडरस्टैंड, हाँ। पहले आप कर रहे हो कि मुझे पैसा चाहिए, फिर आपको लगता है कि चल मैं सर्वाइव कर जाऊँ बॉम्बे में, फिर आपको लगता है कि गांव वाले ना बोलें कि आपको काम आता है कि नहीं आता, ये ना बोले कि विज साहब का बेटा गया हाँ। था कुछ होया नहीं जी, हाउ पीपल टॉक। बट द ब्यूटिफुल पार्ट व्हाट मेहर डिड टू मी वाज, उसने इंटेंट बदल दिया मेरा कि यू नॉट हेयर टू प्रूव एनीवन, यू आर नॉट हेयर टू टेल पीपल कि मैं हार गया या जीत गया। योर व्हाट इज योर विश? आई सेड मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे क्राफ्ट की इज्जत करें। शी सेड लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। एंड देन हाउ फ्रॉम वन पंजाबी फिल्म, वन डायलॉग इन पंजाब 1984 which clicked with the Urta Punjab creative people, and they said we want him as Jujar Singh, and I entered Bollywood. सो क्राफ्ट जो सा है वो भगवान है, जो आपका इंटेंट है। सो दैट्स हाउ माई लाइफ स्टार्टेड चेंजिंग। फिर आई वॉज वेरी लकी, आई वॉज मीटिंग ऑल राइट पीपल इन माई लाइफ, कि सब मुझे बोलते हैं कि आपने अच्छा काम किया। मैंने कहा आप एक काम करो, एक बुरे डायरेक्टर और बुरे राइटर के सामने रख दो मुझे, देखो फिर मैं क्या करता हूँ। When you have a good director in front of you, you have a good writer in front of you, you're good people surrounded by Gurdas Maan Sahab, so surrounded by people like my dad. सो आप गलत जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ेगी गलत जाने के लिए। सो दैट्स माई जर्नी। मैंने आस्क कि आप क्यों की से डॉक्टरी से, आप टीवी से फिल्मों में आए, नॉट बाय स्ट्रगलिंग और बाय एक्टिंग और बाय जस्ट चेंजिंग द थॉट। माई इंटेंट वॉज टू बी रिस्पेक्टेड एज अ क्राफ्ट्समैन, एंड स्टिल आई एम ट्राइंग। तो इसलिए वो बदलाव आता गया। तो फिर यूनिवर्स आपको हेल्प करना शुरू कर देता है, आपका परवरदिगार, आपका पीर, आप अल्लाह को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, वाहिगुरु को मानते हैं, देन ही स्टार्ट्स हेल्पिंग यू। मैनिफेस्ट होने लगता है। मोर देन मैनिफेस्ट, वो आपकी मदद पे उतर जाता है, क्योंकि वो हार जाता है। वो तो तब तक इम्तिहान ले सकता है जब तक ले सकता है, जब आप इम्तिहान में खरे उतरते हो फिर वो आपकी टीम में आ जाता है, फिर आप धोनी हो, फिर आप जीतोगे। दैट्स हाउ इट इज। आप गाने भी गाते हैं, सिंगर भी हैं, कितने सारे एस्पेक्ट हैं आपके मैं में। गाता नहीं मैम, माई मदर वॉज म्यूजिक लेक्चरर, तो जेनेटिकली में थोड़ा बहुत गाना आता था, हम्म। लेकिन अब नहीं गा पाता हूँ बिकॉज
फॉर एक्टिंग आई हैव चेंज माई वॉइस लॉट ऑफ टाइम्स. जैसे लाल कप्तान में वॉइस मॉड्यूलेशन थी, अब तनाव 2 आ रहा है तो उसमें आवाज़ बदली है मैंने, तो उसका रियाज किया. तो अब मेरी आवाज़ ऐसी हो गई है कि अब मैं गाना गाना शुरू कर तो डायलॉग निकल जाते हैं, यू नो. सो जिस चीज़ का आप रियाज करोगे उस चीज़ से हो जाता है जी. तो इंटरेस्ट था गाने पे या ऐसे ही हॉबी नहीं, मेरे शौक हॉबी भी में? नहीं थी मैम, मुझे आता था बस. बिकॉज अच्छा, कई घर बार यू नो मम्मी। माई मदर वॉज अ वेरी गुड सितार प्लेयर. माई मदर यूज टू प्ले हारमोनियम वेरी वेल. वो क्लासिकल अच्छा कर लेती थी, तो सारे गामा पादे नहीं से सुना देती थी मुझे. तो फिर मैं भी बैठ जाता था उनके साथ, बिकॉज आई वाज अ किड. तो हनुमान जी की जैसे चौकड़ी लगती वैसे ही बैठ जाना. तो शी यूज्ड टू टेल मी एवरी टाइम, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, है ना, गुरु कहाँ से ज्ञान दे दे. तो हम बैठ जाते थे, लेकिन उसमें थोड़ा सीख लिया. बट मैं बाथरूम में भी नहीं गाता था. आई नेवर हैड अ इंटेंट टुवर्ड सिंगिंग. अगर होता तो मैं बन जाता पक्का. मैं अच्छा पॉप स्टार बन सकता था जी. आपने जब फिल्मों में काम करना शुरू किया, जब आप हिंदी फिल्म या पंजाबी फिल्में करते हैं, तो क्या आपको दोनों में क्या डिफरेंस फील होता है? दोनों इंडस्ट्री में क्या फर्क लगता है? एज एन एक्टर तो मुझे नहीं लगता मैम. मेरी इन्वॉल्वमेंट एज एन एक्टर तो सेम ही रहती. हाँ, लोगों की सोच डिफरेंट है. यहाँ थोड़ा पर्सनल ले जाते हैं, वहाँ प्रोफेशनल है. यहाँ पर हम जैसे अभी रोडे कॉलेज लेके चल रहे हैं, इंटरेस्टिंगली वी आर प्रमोटिंग वेरी पर्सनली कि साडी फिल्म है जी, साडी फिल्म है जी. यार बड़े दिल ना बनाई यार, अरे करनी है. यू गेटिंग माय पॉइंट? दिल से दिल से. सो कनेक्ट हम है। दिल वाले लोग हैं. सो वो तासीर बदल देता है पूरी फिल्म की. फिर लड़ भी पड़ते हैं कि सेम डेट पे आएंगे, हम बताते हैं, वो जड़ते ज़मीन भी चल जाता है बीच में. बट इंटरेस्टिंगली आई थिंक वी आर डिफरेंट कम्युनिटी. हम लोग अलग सोचते हैं. तो आप, हमने अपनी पहचान भी, आप देखो ना, मैं आज आज अपने को एक्टर धनवीर से बात कर रहा था. ही वाज टेलिंग मी कि पंजाब में अगर आपको 100 सिंगर दिख रहे हैं, around about 70-75% people, there's no legacy. They came from scratch. Have you noticed that? ग्रेट। बाप दादा नहीं गाते थे, हाँ। माँ भी नहीं गाती थी. हाउ वी आर दैट वे. हमें छोड़ दो, हम चल पड़ते हैं. और अगर आप किसी चीज के लिए दिल से चाहो, इंटेंट आपका अच्छा हो, Yeah. आप पूरे मन से पूरे दिल से वो काम करना चाहो, तो उसमें कामयाबी मिलती है। मैम, अगर आप हार भी जाओगे तब भी कामयाब. फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ करना चाहते हो, शिद्दत से करना चाहते हो, नहीं हुआ ना, तब भी आप अपने ज़मीर के लिए कामयाब हो जाते हो. हम हारते तब हैं जब हमने उसकी कोशिश नहीं करते हैं और खुद हार मान लेते हैं. नहीं तो मजाल क्या है, कोई हरा दे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, वो पूरा नहीं होगा. लेकिन सोचो, आपने कोशिश की, यू ट्राइड, यू वेंट टू दैट पाथवे, अब तब हारे जाके. वो हार कहाँ से हो गया? वो कहते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे जीत है, हार। बस जीत है, सिंपल सी बात है. मिला ना मिला तो ऊपर वाले की मर्जी. बट आप, मुझे लगता है जो कोशिश करता है वो जीता हुआ ही है. वो कभी नहीं हार सकता. वो लोगों की नज़रों में हार जाता. सो कॉल्ड नॉर्म्स की, सोसाइटी के, कि अरे इसके पास 10 करोड़ रुपए हैं तो ये जीत गया है, इसके पास 1 करोड़ है तो कम छोटा है, पैसे वाला लोग बड़े. नहीं नहीं नहीं, देयर लॉट ऑफ पीपल फकीर है और राजा उनके सामने माथा टेकता है. सो वी हैव क्रिएटेड स्टूपिड बाउंड्रीज, बट अदरवाइज आई विल से जो कोशिश करता है वो कभी नहीं हारता. ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद आपको लगता है कि कलाकारों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, और शायद जो एक बड़े पर्दे पर या टीवी तक सिर्फ सीमित था कि सीरियल्स कर रहे हैं बड़े, उसके अलावा बहुत स्पेक्ट्रम बहुत बढ़ गया और इससे बहुत अच्छे अच्छे कलाकार ऐसे ऐसे सामने आए हैं जिनका काम शायद हम ऐसे इतना ना देख पाते, जी. जिस लेवल का कंटेंट आ रहा है. जी. तो आपका क्या सोचना है इस बारे में? आई कंप्लीटली एग्री विद यू मैम. आप बिल्कुल सही कह रही हैं. क्योंकि जितना ज़्यादा मार्केट होगी, जितने ज़्यादा हमारे पास प्लेटफॉर्म्स होंगे, उतना ही हमको मौका मिलेगा अच्छे टैलेंट को बाहर आने के लिए. सो जैसे अगर 10 फिल्में बन रही हैं, उसमें 50 एक्टर चाहिए. अगर 100 फिल्में बन रही हैं तो उसमें 1000 एक्टर चाहिए. तो उस जो हमने हालात क्रिएट कर दिए हैं, तो उसमें कुछ नए एक्टर्स, थिएटर आर्टिस्ट जिनका जज्बा ज़्यादा है, जिनको ज़्यादा ज्ञान था लेकिन मौका नहीं मिल रहा था, उनको मिलना शुरू हो गया. इट्स गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रही हैं. और मेरे ऐसे लोगों को मैंने पहला लीड किया तनाव, सो एट द एज ऑफ 46-47. और अब तो मतलब बड़े से बड़ा एक्टर, टॉप मोस्ट एक्टर भी ओटीटी में आ रहे हैं हाँ, काम बिकॉज कर रहे हैं मैम बॉलीवुड के। हर एक्टर को व्यूअरशिप चाहिए. हाँ, हर जोकर को
लोग देखने वाले चाहिए, हर आदमी को तालियां सुननी है काम में। तो जिसको जहां ऑडियंस मिलेगी वो भागेगा। आप बहुत सारे एक्टर हैं मैम लाइफ में जो ग्रीडी नहीं है कि मेरे को शोहरत मिले, मुझे बड़ी गाड़ी मिले, 4 बाउंसर मेरे साथ हों, लेकिन वो हमारा पाथवे है। वाई? बिकॉज हमको ऑडियंस चाहिए। तो जब ऑडियंस आपको मिलती है तो फिर स्टारडम मिल जाता है। सो इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एन ऑडियंस लव। योर स्टारडम इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर ऑडियंस लव। और आप काम उसी ऑडियंस के लिए करते हो, यस, जाहिर सी बात है। यस, आप सबको ऑडियंस चाहिए। आज हम दोनों बात कर रहे हैं, बिल्कुल। अगर यहाँ पर 10 लोग बैठे हैं, अगर मुझसे प्रभावित हो रहे हैं, दैट्स व्हाट आई वांट। मैं कोशिश क्यों कर रहा हूँ आपसे बात करने के लिए? काश ये बाहर आए, लोग मुझे सुने और लोग बोले मानव ने अच्छी बात की। और अगर हमको व्यूअर्स ही ना मिले तो वही बात खत्म हो जाती है। सो आई थिंक एनीबडी, बड़ा एक्टर छोटा एक्टर कुछ नहीं है मैम, माध्यम बड़ा, सिनेमा सबसे बड़ा, कहानी सबसे बड़ी है, उसके बाद सब आना शुरू होते हैं। कलम से शुरू होता है और फिर वो सिनेमा बनता है। हम लोग आर्टिस्ट हैं, जब लोग बोलते हैं क्या पाजी क्या डायलॉग बोला है, तो हम जंपिंग जैक्स की तरह वाह वाह बहुत बहुत अच्छा किया। बट इवेंचुअली अगर आप देखा जाए तो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम द कलम। एक्चुअली किसी ने लिखना शुरू किया, और नहीं तो शायद एक्टिंग भी ना होती। अच्छा, एक अच्छे एक्टर के लिए स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्टर इंपॉर्टेंट होता है, ये सब कुछ मिलके ही एक अच्छी फिल्म बनती है। और एक एक्टर, क्योंकि एक ही एक्टर को जब हम अलग अलग फिल्मों में देखते हैं तो किसी फिल्म में उसकी एक्टिंग बहुत सुपर्ब लगती है और वही एक्टर किसी फिल्म में लगता है कि क्या एक्टिंग की। तो इसमें आप क्रेडिट किसको देते हैं? टोटलिटी को मैम। ओके। सिनेमा जो फिल्म है, उनको कौन बना रहा है, किस नीयत से बना रहा है, और कितने लोग जुड़ के बना रहे हैं, और आपका सिंक क्या है। मैं आपको बहुत अच्छी एक बात बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक फिल्म की किसी बड़े डायरेक्टर के साथ, और मेरी नीयत थी कि यार मुझे यार थैंक यू इसके साथ काम करने को मिला, मैं जोर लगाऊंगा, राइट। बहुत अच्छा काम निकल गया। फिर 4-5 साल के बाद लोगों ने बहुत पसंद करना शुरू कर दिया, आप थोड़े स्टार बन गए, वही डायरेक्टर आपको अप्रोच करता है। नाउ माई माइंड इज टेकिंग इट कि नॉर्मल है यार, मैंने पहले भी काम किया था। तो मेरा इंटेंट टुवर्ड्स वर्क बदला, वही एक्टर आपको बुरा लगने लग जाएगा। जब आपकी नीयत काम की तरफ, सजदे की तरफ जाती है, मुझे करना है, आपको हमेशा अच्छा लगेगा। जहां मैं आई तो फिर बाँ बकरी मरी। आप समझ रहे? वही एक्टर, बिकॉज टोटलिटी में कई बार ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा होता है जिन्होंने पहले काम नहीं किया होता, बट वो फिल्म बहुत पसंद आती है। फिलौरी जैसे आपने बात किया, अंशुलाल की पहली फिल्म थी, बहुत अच्छी बनाई, राइट। अब ये रोडे कॉलेज आपको पसंद आ रही है, सब लोग बहुत कह रहे हैं, लेकिन टीम टीम इज टोटली न्यू। और आप मुझे पूछेंगे आप क्यों आए फिल्म करने, बिकॉज आप तो बड़ा काम कर रहे थे, तो आपने फिल्म क्यों चूज की? यू कुड हैव गॉट अ बेटर डायरेक्टर और बड़ा डायरेक्टर। नहीं, उनकी शिद्दत, उनकी नीयत मुझे कहानी सुनाने की, वो खींच के लगी मुझे। दिस वॉज मैग्नेटिक। सो जब टोटलिटी में सब लोग मिलके काम करते हैं और सब लोग का इंटेंट ये होता है कि हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और अच्छा करना चाहते हैं, दैट फिल्म यू विल डेफिनेटली लाइक। छोटी सी फिल्म होगी और वो चलती चली आएगी, और एक बहुत बड़ी फिल्म आती है 100-150 करोड़ की, और आप निकलते हो थिएटर में से, क्यों देखने आया था? हैव यू नोटिस? बिल्कुल, क्योंकि शायद ये होता है जो मैं समझ पाती हूँ इससे कि जब सब एक एक ही प्लेटफॉर्म पे होते हैं, एक तरह से सोचते हैं, पॉजिटिव सोच के काम करते हैं तो वो दिखता है। और अगर मैं अपने हिस्से का करूँ, आप अपने हिस्से का तीसरा, तो वो स्कैटर्ड जो वे होता है वो भी नजर आता है नजर शायद, आता है, और वो जो फाइनल आउटकम होता है उसमें नजर आता है, वो डेफिनेटली दिखता है। आता है, डेफिनेटली बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिस इज अ वेरी राइट वे टू पुट, जो आपने बताया, वो स्कैटर्ड दिखता है, और जो एकजुट है वो बहुत सुंदर लगता है। कांच टूटा अच्छा किसको लगता है? जुड़ा हुआ अच्छा लगता है। आप भगवान पे बहुत विश्वास करते हैं, आपकी बातों से मुझे लगा इतनी मैं देर में। बस करता ही हूँ जी, मैं विश्वास ही करता हूँ, बस किस पे करता हूँ ये भी नहीं पता मुझे। मुझे अब शायद ऐसा वक्त आ गया कि हर चीज़ ही भगवान लगती है, अपनी गलतियाँ भी भगवान लगती है। स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। हो गया हूँ मैम, क्योंकि सुकून है तो फिर वो ना, हम लोग थोड़े से, हर आदमी सुकून मांगता है, तो किसी को काम करके मिलता है, किसी को
सही रास्ते पे जाके मिलता है, और कई लोगों को गलत रास्ते पे जाके भी मिलता है. हाँ. सो आई थिंक मेरी बॉडी कह रही है अभी स्पिरिचुअल हो जाओ, सुकून मिलेगा. अच्छा, ये आपको क्या लगता है कि एज के बाद होता है या ये शुरू से अंदर होता है, ये धीरे 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 ये धीरे संगत बाहर से आता होता है है? मैम. आप संगत से होता है. कई मैंने लोग देखे हैं 15-20 साल के बच्चे हैं, दे टॉक वेरी सेंसिबल. और आई हैव सीन अ 60-year-old मैन, ही इज डूइंग ऑल शेडी टॉक्स. बिल्कुल सही है, एग्री. राइट. संगत पे है. मेरी माँ मुझे कहती थी अगर तूने डाकू बनना है तो डाकुओं में बैठ, एक्टर बनना है तो एक्टर में बैठ. तू क्या सीखेगा, तेरी संगत सिखाएगी. सो अगर मैं उन लोगों में बैठ रहा हूँ जो एक्टिंग से बहुत प्यार करते हैं, क्राफ्ट से बहुत प्यार करते हैं, तो ना चाह के भी मैं बन ही जाऊंगा. अब कुछ लोगों से मिलूं जो शाम को 8 बजे वो चल पार्टी करें, तो फिर पार्टियाँ चलती रहेंगी. तो आप पार्टीज नहीं करते? मैं करता हूँ, मैं सब करता हूँ. आई एम वेरी लकी टू हैव ऑल द थिंग. मुझे मटेरियलिस्टिक चीज़ों से भी अच्छा लगता है, मुझे शॉपिंग करना भी अच्छा लगता है, मुझे अच्छा खाना भी अच्छा लगता है, मुझे गिफ्ट करना भी अच्छा लगता है, गिफ्ट लेना भी अच्छा लगता है. अच्छा, गिफ्ट करना अच्छा लगता है, सुन के अच्छा लगा. हाँ बिल्कुल. मतलब आई एम वेरी हैप्पी इफ समबडी आस्क गिफ्ट. सो बट दैट इज द नियम ऑफ लाइफ. नो, आपको सब करना चाहिए, बैलेंस ऑफ लाइफ. हाँ, लेकिन किसी की अति नहीं होनी चाहिए. इतना मत करो कि अच्छी चीज़ भी बुरी लगने लग जाए. वही है ना जो आपने बात की, बैलेंस, सम जो होता है ना, Yeah. जब हर चीज का बैलेंस होता है तभी जिंदगी सुंदर होती है, क्योंकि एक भी चीज ज्यादा होगी तो फिर दूसरी चीज गड़बड़ होती है, जी, हमेशा ये जी, होता है. जी. आपको कहाँ ज्यादा अच्छा लगता है, मुंबई में ज्यादा अच्छा लगता है या पंजाब में ज्यादा अच्छा लगता है? मुझे घर में अच्छा लगता है. मेरा मेरा परिवार साथ हो, अब मेरे डैड हों, मेरी वाइफ है, माय डॉग एप्पल. अब एनी वेयर यू सेंड देम आई एम ओके विद दैट. बट हाँ, अगर आप पूछें तो पंजाब मेरी जन्मभूमि है और मुंबई मेरी कर्म भूमि है. तो भेदभाव तो नहीं कर सकता, लेकिन सांस यहाँ के अच्छा लगता है. थोड़ा सा बिकॉज ड्राई क्लाइमेट है, थोड़ी मेरी डेफिनेटली थोड़ा यहीं पला हूँ, तो वो मेरी जड़ें इधर हैं, तो यहाँ आके थोड़ा सुकून मिलता है. और अभी आप दिल्ली आए तो बहुत गर्मी, बहुत टेम्परेचर हाई. हाँ, होना भी चाहिए मैम. गर्मी होगी तो कीड़े मरेंगे. इसमें क्या है, गर्मी तो होनी चाहिए. आप मुंबई में जो बॉलीवुड में एक टर्म को लेके बहुत चर्चा होती है, नेपोटिज्म, जी. इस पर आप क्या सोचते हैं? कभी आपके सामने ऐसी कोई घटनाएं हुई, आप किसी के गवाह बने, आप कहीं पे प्रेजेंट थे, ऐसी कोई चीजें हुई या आपने कभी ये महसूस किया कुछ? नहीं, हर जगह होती है मैम, बॉलीवुड क्यों मैम. अगर मेरे डैड का किराना स्टोर होता तो साथ वाले धवन अंकल के बेटे को थोड़ी वहां बैठाते. सिंपल. एंड मैं इस बात में चर्चा इसलिए कम करता हूँ कि अगर मेरे दिमाग में आता भी है तो आई थिंक इट इज डिसरिस्पेक्ट टू माई फैमिली कि मैं बोलूँ यार काश मैं अमिताभ बच्चन घर पैदा हुआ था तो मेरा करियर कुछ और होता. सो आई डोंट थिंक सो माई फादर वुड लाइक टू हियर दिस. राइट. माई फादर इज माई हीरो. सो वट एवर ही हैड ही गेव मी. राइट. नेपोटिज्म हमेशा होगा, क्यों नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल आप आर्मी में हैं तो वो भी चाहते हैं मेरा बच्चा आर्मी में चले जाए. एंड अगर जहाँ पुल कर सकते हैं स्ट्रिंग अपने बच्चों के लिए, आप करते हैं मैम. वो माँ बाप की इच्छा होती है, क्या कैसे रोक लोगे आप. सो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया आज तक ये. आई एम नॉट सेइंग गलत है, सही मैं उस पर नहीं पहुंच पाता हाँ. बिकॉज मैं इतना समझदार नहीं हूँ उस चीज़ को लेकर. किसी को इस बात पे बुरा भी लगता होगा कि क्यों हो रहा है ऐसा, टैलेंट को आगे आने दो. बट ऐसा कब हुआ है मैम. तो डेफिनेटली वजीर का बेटा ज़्यादा अच्छा वॉरियर हो, लेकिन राजा का बेटा ही बनेगा राजा, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें. तो शुरू से चलता है. बट आई डोंट डिस्कस अबाउट इट मच. आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैं बट आई डोंट डिस्कस बिकॉज आई थिंक टॉकिंग अबाउट नेपोटिज्म इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट टू माई फादर हु स्ट्रगल्ड सो हार्ड टू रेज मी अप. एंड अच्छा खासा तो खिलाया उन्होंने. गर्मी होती थी लस्सी पिला देते, सर्दी होती थी चाय पिला देते. सो आई थिंक दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब विद मी. तो अभी 7 जून को आपकी मूवी जी, रिलीज हो रही है, जी, 7 जून को आ रही है, जी. तो आप क्या कहेंगे दर्शकों से इसके लिए? देखो जाके, है ना. देखना बस, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा. अच्छी फिल्म है एंड डेफिनेटली हर आदमी कहता है मैंने हार्ड वर्क किया है, ये सब कुछ है. बट आई थिंक इट्स अ डिफरेंट फिल्म, इट्स नाइस फिल्म. मैंने देखी है पिक्चर, तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ कि उनको पसंद आएगी. आप जाइए पसंद है? थिएटर में. कॉलेज की कहानी है, कॉलेज में जो बेवकूफ़ियाँ सारे पंजाबी करते आए हैं वो सब ने की हुई हैं. सो आई थिंक दे विल रिलेट टू इट. और डेफिनेटली बहुत खुशी होगी अगर हमारी मेहनत को सराहेंगे.
सो देन हम खुश होंगे तो डेफिनेटली हम भी सक्सेस पार्टी कर पाएंगे. अच्छा, एक फिल्म को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत दिन लगते हैं। लोग जाते हैं थिएटर में और 2 घंटे में देखने के बाद फिल्म के रिव्यू 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर दे देते हैं। आप इस बात को कितना गलत मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए? कम से कम जो लोग देखने जा रहे हैं उनको जाके एक बिना प्रेजुडिस माइंड के फिल्म देखनी चाहिए, उसके बारे में अपनी राय बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है 1 मिनट में किसी भी फिल्म का रिव्यू दे देना। हाँ मैम, ये बड़ी दुविधा वाली बात है. बट आप मुझसे पूछें तो जो आदमी टिकट लेके जा रहा है उसको हमने हक ही दे दिया बोलने के लिए कि आप कुछ भी बोलो. कैसे रोक लोगे आप? और दे वांट टू गिव रिव्यू, दे आर मोस्ट वेलकम. बुरा ये लगता है कि पेड रिव्यू नहीं होने चाहिए. कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने उनको पैसे दिए हैं बुरा बोलने के लिए, वो मत करो. अगर जेन्युइनली आपको नहीं अच्छी लग रही, बोल दो, क्या कर सकते. आपका काम है, बोल सकते हैं. मतलब अगर मैंने ड्रेस अच्छी नहीं पहनी है तो मैं आपसे पूछ लूँ कि मैम कैसी पहनी है मैंने ड्रेस, यू हैव द फुल राइट टू टेल मी कि नहीं यार ये कलर ही सूट नहीं कर रहा तेरे को, ये वाइट दीवड़नियाँ सूट कर रही हैं, तेरे बाल नहीं अच्छे बने हुए, क्योंकि मैंने पूछा आपसे. अगर मैंने आपसे पूछा नहीं है, आप खुद आके बता रहे हो, फिर अलग बात है. तो जब हम पिक्चर को थिएटर में छोड़ देते हैं तो वी थ्रो इट फॉर एन एंटरटेनमेंट. अगर वो एंटरटेनमेंट नहीं हुए हैं, दे हैव द फुल राइट टू से कि हम एंटरटेन नहीं हुए. कौन किसी को रोक सकता? सबका हक है मैम. सब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया. सो करो, वोटें भी करो, पीटो हमें, सराहो भी. अभी वोट 1 जून को होने वाला है। या बड़ा पंजाब में तो माहौल बड़ा गर्म है, क्योंकि इस बार मतलब इलेक्शन लास्ट फेज का वहीं पे है। जी जी तो वहां पे वोटिंग हो रही है। तो किस पॉलिटिकली आप पंजाब को किस तरह से देखते हैं इस वक्त? मैम देखो, बहुत इंटरेस्टिंग इसकी लोकेशन है जियोग्राफिकली. पंजाब हैज अ फुल उसके अंदर ग्रो करने की क्षमता बहुत ज्यादा. एक ऐसा स्टेट है, सब चीजें वो भाग भाग के कर सकते हैं. अगर अच्छी सरकार आती है एंड इफ दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द ग्रोथ ऑफ पंजाब, दिस स्टेट कैन बिकम वन ऑफ द फाइनेस्ट इन इंडिया. सो द प्रॉब्लम इज कि अब किसको चुने, वो भी एक बड़ी बात है कि कौन सही है कौन गलत है. अब प्रूव करने में सब चूक जाते हैं. तो इसलिए मैं तो कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मौका दे भी देते हैं तो चूक जाते हैं, मौका नहीं भी देते हैं चूक जाते हैं. सो आई डोंट नो, बट मेरी इच्छा ही है, मैं यही प्रे करता हूँ कि ऐसी सरकार आए, क्योंकि ये जितना इसका क्षमता है इस स्टेट की, आपने अभी तक देखी नहीं है. इट्स अनदर लेवल. एक्चुअली ट्रू। इट्स नॉट देयर ग्रेट पीपल, नो, देयर आल्सो हैव, दे हैव फ्लॉज, बट इनके अंदर वो अलग ही कुछ जज्बा रूहें, है। जज्बा अलग ही है. 5 दरिया हैं मतलब, और हमारे गुरुओं की धरती है, पीरों फकीरों की धरती है. अगर सरकार ठीक आ जाएगी, सबको सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल जाएगी, तो मुझे लगता है वी कैन ग्रो फास्टर. मैं इससे ज़्यादा तो पॉलिटिकली आई कांट गिव यू एनी आंसर फॉर दैट. अच्छा, इस कॉलेज की हिस्ट्री के बारे में, रोडे कॉलेज जिस पर ये फिल्म बनी है, इस कॉलेज की क्या हिस्ट्री है, किससे जुड़ा हुआ है, क्या चीजें हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। नहीं, इज सिंपल कॉलेज. पहले बहुत पॉपुलर था, बहुत लोग पढ़ते थे, तो कुछ ना कुछ वहाँ वाक्य चलते रहते थे. डेफिनेटली वो हर कॉलेज में चलते हैं. तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा वाक्य था कि चलती बसों में पत्थर मार के तोड़ देते थे. दैट वाज वेरी पॉपुलर देयर. तो वो दिखाया गया इस फिल्म में. बट क्यों तोड़ते थे, क्यों नहीं तोड़ते थे, वो आपको फिल्म देख के पता चलेगा. अच्छा। जी जी. बट इट्स अ गुड कॉलेज, वेरी पॉपुलर कॉलेज. एंड जो लोग पढ़े हैं यहाँ से, वो बहुत प्राउडली बोलते हैं, सियासी रोडे कॉलेज तो पढ़े हैं जी, पाजी ਅਸੀਂ भी रोडे कॉलेज तो पढ़े हैं. तो देयर मस्ट बी सम वाइब ऑफ दैट कॉलेज कि टिल टुडे व्हेन वी हैव पोस्टेड दैट स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम कि हम रोडे कॉलेज लेके आ रहे हैं, देयर वाज लाइक थाउजेंड्स ऑफ मैसेज इनबॉक्स में कि पाजी मैं रोडे कॉलेज पढ़े हैं, मेरे दादे जी पढ़े, मेरे नाना जी पढ़े. So there must be some vibe which I'm not able to gauge right now, but definitely slowly जब फिल्म रिलीज होगी तो शायद वही पता चलेगा. जी. तो 7 जून को फिल्म रिलीज हो रही है, आप सब फिल्म देखने जरूर जाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके लिए पहले से विशेष है कि आपकी फिल्म बहुत हिट हो, बहुत चले, लोगों को पसंद आए फिल्म, और लोग इस फिल्म की बहुत तारीफ करें. बहुत बहुत Thank you, ma'am. धन्यवाद मानव Thank जी you. हमसे बात करने के लिए. Thank you थैंक यू so सो much. Thank मच. you for calling me.